कैसे हो दोस्तों? आई होप सब ठीक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 1 जिसने ना देखा वो वीडियो में प्ले लिस्ट में जाके देखें। 11th क्लास के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है। ये हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने एक टॉपिक कवर कर लिया था, हम दूसरे टॉपिक से कवर करेंगे। दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? पीपीसी। चैप्टर नंबर 2 का दूसरा टॉपिक और तीसरा टॉपिक पीपीसी, और तीसरा क्या है? अफसल लाभ। इस पार्ट में हम पीपीसी को पढ़ेंगे। तो पीपीसी होता क्या है? पीपीसी को कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसकी फॉर्म होती है, और इसे उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं हिंदी में, और इसके बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है पीपीसी वक्र वाले में। तो सबसे पहले क्या होगा? पीपीसी वक्र कहते किसे हैं वो भी देख लेते हैं, हम किसे कहते हैं। तो क्या है? उत्पादन संभावना वक्र। पीपीसी वह वक्र है जो एक अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधनों तथा उत्पादन तकनीक के आधार पर दो वस्तुओं की विभिन्न उत्पादन संभावना को दर्शाता है। क्या है ये? कि वह वक्र है जो अर्थव्यवस्था में दिए हुए संसाधन, मतलब हमारे पास दिए संसाधन और उत्पादन तकनीक के आधार पर हम दो वस्तुओं की क्या क्या मात्राएं, क्या क्या चीजें उत्पादन कर सकते हैं, उनकी संभावना को दर्शाता है। कि हमारे पास क्या है? संसाधन सीमित है, और इस जो उत्पादन संभावना वक्र है ये इस मान्यता पर आधारित है। हमारे क्या संसाधन सीमित है, मतलब जो भी हमारे पास है वो हम, और ये दो वस्तुओं पर काम करता है। तो पहले हमें ये भी पढ़ना होगा इसकी पीपीसी की मान्यता क्या है, उसके आधार पर ये काम करता है। ठीक है। तो क्या होता है हमारा पीपीसी? क्या होता है? संसाधन तथा उत्पादन की तकनीक के आधार पर, मतलब हमारे पास संसाधन और उत्पादन तकनीक है, उसके आधार पर हम दो वस्तुओं की विभिन्न संभावना को पढ़ते हैं। कि हम दो वस्तु अगर उत्पादन करना चाह रहे हैं तो किसकी हम कितनी कितनी मात्रा उत्पादन करेंगे। तो यही संभावना को दर्शा रखा है। दो वस्तुएं हमारे पास के, अगर हम एक वस्तु का पूरी एक पे लगा दें या पूरी दूसरी वस्तु पे लगा दें तो दूसरी की जीरो रहेगी। तो हम बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं? दो वस्तुओं की विभिन्न उत्पादन संभावनाओं को पढ़ते हैं। हमारे पास दिए हुए संसाधन और उत्पादन तकनीक के आधार पर हम दो वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उत्पादन कर सकते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं पीपीसी में। तो अब हम देखते हैं पीपीसी क्या होती है। हमारी मान्यता होती है, मतलब हमारा जो पीपीसी होता है वो किसके, ये जो बनाया जाता है वो यही मान के जब बनाया जाता है कि ये हमारी पीपीसी की मान्यता है। मान्यता मतलब ये मान के चला जाता है कि ये चीजें रहती हैं, उसके आधार पर हम पीपीसी बनाते हैं। पीपीसी की पहली मान्यता क्या? हमारी अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। क्या? अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, मतलब हम इसमें ये मानते हैं पीपीसी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम ये मान के चलते हैं, पहला क्या? केवल अर्थव्यवस्था में दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अन्य अर्थव्यवस्था में तो बहुत सारी का होता है, हमने यहाँ तो खाली दो के एग्जाम्पल लिख लिया। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे क्या? केवल दो वस्तुओं का उत्पादन होता है। दूसरी असम्पशन क्या होती है? हमारे संसाधन क्या है? सीमित है। संसाधनों को हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, हमारे संसाधन सीमित है और उन संसाधनों को हम दो वस्तुओं पर खर्च कर रहे हैं। ठीक है। और तीसरा क्या है इसमें? तीसरा असम्पशन क्या है? उत्पादन की तकनीक दी हुई है और स्थिर, मतलब हमारी जो तकनीक है वो क्या है? फिक्स है, और क्या है? स्थिर है, वो क्या बढ़ नहीं सकती। कहने का मतलब क्या है? जिस भी चीज का हम क्या है, कोई भी वस्तु का हम जिस तकनीक से उत्पादन कर रहे हैं वही तकनीक हम अपनाएंगे जब तक हमारी वो चीजों को हम बनाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी आप एग्जाम्पल ले लो, कोई किसी भी चीज का हम क्या है उत्पादन कर रहे हैं, तो जो हमने स्टार्टिंग में क्या है जो टेक्नोलॉजी अपनाई है वही हम लास्ट तक, मतलब हम टेक्नोलॉजी को क्या है चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं किसका? एग्रीकल्चर का। अगर हम एग्रीकल्चर में मान लें गेहूं का अगर हम उत्पादन कर रहे हैं, तो अगर हम गेहूं का अगर उत्पादन कर रहे हैं तो हम उसके उत्पादन में मान लो एनिमल का यूज कर रहे हैं, तो हमें एनिमल का ही यूज करना पड़ेगा। दूसरी, जब तक हम इन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे हम उसको वो एनिमल की जगह हम क्या है ट्रैक्टर वैक्टर का यूज नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब क्या है? जो भी हम क्या करते हैं तकनीक है वो हमारी स्थिर रहती है, मतलब तकनीक को हम बदल नहीं सकते, ये हमारी मान्यता होती है। तीसरा क्या? संसाधनों का कुशलता प्रयोग किया जा रहा है।
चौथी मान्यता हमारी यह है, जो भी हमारे पास संसाधन है कोई भी वेस्ट नहीं हो रहा और पूरी तरीके से हम उसको यूज में ला रहे हैं। तो ये हमारी 4 मान्यता के आधार पर हम पीपीसी को बनाते हैं। तो पीपीसी को बनाते हैं, तो पीपीसी को बनाने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी टेबल बनाते हैं और इसी टेबल को हम डायग्राम के थ्रू बना देते हैं। तो हम देखते हैं तालिका में हमने क्या पहला क्या है हमारा संयोग, दूसरा क्या है, दो वस्तु है हमारी गेहूं और चावल। गेहूं का उत्पादन लाख टन में है और यहाँ क्वांटिटी चावल की भी हमने लाख टन में ले रखी है। तो हमारी ये 2 संभावनाएं हैं। क्या है, ये 2 संभावना है। अगर हम क्या है हमारे ये 2 संभावना, वस्तु x और वस्तु y। तो अगर हमें ये हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन है हमारे, कौन कौन से हम कॉम्बिनेशन पे किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है हमारा, अगर हमें क्या टोटली हमें चावल नहीं चाहिए, सारे हमें गेहूं का उत्पादन करना, तो हम 100 क्वांटिटी क्या है 100 लाख टन क्वांटिटी का उत्पादन कर सकते हैं। और इसकी 0, अगर हमें क्या है इसका 0 चाहिए गेहूं का बिल्कुल, तो हमारा इसका क्या होगा, ये 40 आएगा। मतलब ये हमारी संभावना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितने कितने किसका करते हैं। अगर मान लो हमें क्या है ये भी चाहिए थोड़ा राइस, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें घटाना पड़ेगा। क्यों घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे संसाधन सीमित है, अगर हमें एक को क्या है बढ़ाना है तो दूसरे को घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम 10 पाए, अगर हम 10 से हमें राइस 20 राइस उत्पादन बढ़ाना है तो इसका हमें घटाना पड़ेगा, और इसका बढ़ाते हैं तो इसका घटाना। और ये जो हमारी घटाने की दर होती है ना, ये क्या होती है, बढ़ती होती है। पहले हमें यहाँ 10 घट रही है, फिर 20, फिर 30, फिर 40। मतलब इनका अंतर से ही पता लग रहा है ये जो दर है ये क्या हो रही है, हमारी बढ़ती है। और इसी वजह से हमारा क्या है, ये जो हमारा पीपीसी है ये मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। वो उन्नत दर मीन्स क्या, नतोदर होता है हमारा, मूल बिंदु की ओर नतोदर, मतलब दाएं से बाएं होता है। क्या होता है, दाएं से बाएं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें दाएं से बाएं पहचानना है तो हमारा क्या है, हम इस तरह से पहचान सकते हैं, क्या राइट हैंड और क्या लेफ्ट हैंड को क्या कहते हैं, वहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से क्या बन जाता है, बी बन जाता है। इस तरह से क्या बनता है, डी। तो हमारा डी हो गया ये। और इस तरह से हमारा क्या बनता है, अगर अंगूठे के देखें तो इस तरह से बी बनता है। तो अगर हमें हिंदी में पहचानना है तो इस तरह से हम पहचानते हैं, बी और डी। तो ऐसे अगर हम बनाएंगे, ऐसे क्या बनना है, डी। डी का मतलब दाएं, बी का मतलब बाएं, ये दाएं। तो इस तरह से हम पहचान देते। तो हमारा क्या है, ये जो हमारा पीपीसी होता है ये क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका होता है, या इससे दूसरा भी हम ये बोल सकते हैं कि मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। तो अब हम इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं पीपीसी बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर चावल लेते हैं और वाई एक्सिस पर क्या लेते हैं, गेहूँ। फिर हम इन क्या है, इन डाटा को इस पर प्लॉट करते हैं। उसके बाद हम कॉम्बिनेशन को लेते हैं, क्या है कॉम्बिनेशन को। पहला कॉम्बिनेशन क्या हमारा 100 और 0 का, हमारा गेहूं कितना 100, चावल कितना 0। दूसरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या है 90 और 10। 90 क्या है, 90 क्वांटिटी किसकी, गेहूं की, इसकी। तो ऐसे करते करते हम इन क्वांटिटी को पॉइंट लगा के इन पॉइंटों को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। यही हमारा मिलने के बाद जो आता है, जो भी हमारा कर्व आता है उसको हम पीपीसी कहते हैं। यहाँ पे हमारी पीपीसी क्या, ए से लेके ई तक जो वक्र है वो हमारा यहाँ पीपीसी है। और पीपीसी हम शॉर्ट में ऐसे बना सकते हैं बिना आंकड़े के। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये क्या नतोदर है मूल बिंदु की ओर, तो हमारा ये पीपीसी है। तो सबसे पहले अगर हमारा इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम टेबल और ग्राफ दोनों बता के समझाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, क्या पीपीसी की विशेषता। तो पीपीसी की अभी हमने पीपीसी से पहले क्या पढ़ा था, पीपीसी की मान्यता पढ़ी थी और पीपीसी के बारे में पढ़ा था। तो हम उससे आगे क्या है, पीपीसी की विशेषता। तो पीपीसी की क्या खासियत होती है, पहली खासियत क्या है, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। जैसे हमने देखा था, क्या देखा था, ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। जैसे कि ये क्या बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है।
तो बायां होता है हमारा, एक होता है हमारा राइट हैंड, एक होता है लेफ्ट हैंड। अगर हमें हिंदी में सर क्या करना याद रखना है तो इस तरह से क्या है हमारा, हम देखते हैं कि इस तरह से हमारा राइट हैंड पे क्या बनता है डी बनता है। तो क्या बनता है डी, डी से क्या हो गया हमारा दाना। और इस हाथ पे क्या बनता है हमारा बी बनता है, छोटी एबीसीडी का क्या बन गया बी। तो इससे क्या हो गया हमारा बाएं। तो इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। तो क्या है बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल होता है, मतलब बाएं से दाएं, इस इधर से इधर आ रहा है और क्या है नीचे की ओर ढाल होता है। तो ये अब ये क्या है किस वजह से होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल क्यों होता है? क्योंकि एक वस्तु को बढ़ाने के लिए अगर हम एक वस्तु को बढ़ाते हैं तो दूसरी को हमें क्या करना पड़ेगा त्याग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे साधन यहाँ सीमित है। हम ये मान्यता में हमने पढ़ा था, अगर हम एक वस्तु को क्या है अगर बढ़ाना है दूसरी को हमें क्या करना पड़ेगा त्याग करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, पहली हमारी मान्यता विशेषता ये है क्या है कि बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। क्यों होता है ये बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू? इस वजह से होता है क्योंकि हमें एक वस्तु को अगर बढ़ाना है तो दूसरी का त्याग करना पड़ेगा। तो दूसरी हमारी क्या है विशेषता? दूसरी हमारी विशेषता क्या है? यह है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। नतोदर को क्या कहते हैं हम? कॉनकेव भी कहते हैं। क्या होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर? मूल बिंदु की नतोदर मतलब इस तरह से, ये क्या है इधर की तरफ हो रहा है हमारा, मतलब मूल बिंदु की तरफ है इस तरह से। अरे एक होता है इसका उल्टा, इस तरह से नहीं है। तो ये मूल बिंदु की ओर नतोदर, ये होता है मूल बिंदु की ओर और नतोदर। ये वाला एग्जांपल किसका है? नतोदर का। आ भी रहा है इसमें नहीं? ये क्या हो रहा है नतोदर और ये होता है उन्नतोदर। नतोदर उन्नतोदर। ठीक है, तो इस तरह का अगर हमारा उल्टा हो तो ये उन्नतोदर होता है, अगर इधर की तरफ हो तो ये पहचान होती है नतोदर और उन्नतोदर की। ठीक है, तो क्या होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। अभी किस वजह से होता है मूल बिंदु की ओर नतोदर? क्यों होता है? बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण। क्या? बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें क्या है एक का अगर हम बढ़ा एक का क्या है अगर हमें इस तरह से हमने टेबल में भी देखा था क्या है अगर हम इस तरह से हमारा क्या है ये दो तरह की वस्तु है एक्स और वाई। जैसे ये हमारा 100 और ये 100 आ गया, ये 90, ये 70, ये 40, ये वाले हमने आंकड़े लिए थे। ठीक है, तो ये वाले हमने आंकड़े पिछले वाली टेबल में भी लिए थे। 10 20 नहीं ये 0 होगा इस तरह से। तो ये दिखाता हूँ मैं तुम्हें किस तरह से होता है इस तरह से। तो क्या है हमारा बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण, मतलब इनका गैप जो है ये बढ़ रहा है। पहला गैप कितने का था 10 का, फिर कितने का हुआ 20 का, फिर कितने का हुआ 30 का। तो ये गैप क्या है बढ़ रहा है और फिर क्या हुआ 40। तो ये बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण, मतलब जो हमारी सीमांत अवसर लागत है वो क्या है वो बढ़ रही है। अब सीमांत अवसर लागत क्या है? सीमांत अवसर लागत वैसे तो हम हमारा टॉपिक ही है अवसर लागत का, उसमें पढ़ेंगे हम सीमांत। तो पीपीसी की विशेषता के बाद अगला टॉपिक हमारा क्या था? संसाधनों में परिवर्तन। क्या? संसाधन में परिवर्तन मतलब हमारा क्या है अगला टॉपिक क्या है? सॉरी अगला टॉपिक क्या है हमारा? पीपीसी का खिसकाव। मतलब हमारा पीपीसी का खिसकाव भी, इसका हम पीपीसी का खिसकाव या पीपीसी का परिवर्तन ये सब बोलते हैं। तो पीपीसी का खिसकाव 3 तरीके से होता है। पहला क्या संसाधनों परिवर्तन, दूसरा क्या तकनीक में परिवर्तन, तीसरा क्या दोनों वस्तु की तकनीक में एक समान रूप से वृद्धि। तो पहला क्या हमारा संसाधन परिवर्तन। अगर हमारे संसाधनों में क्या हो जाती है वृद्धि हो जाती है तो हमारा पीपीसी क्या होता है दाएं तरफ खिसक जाता है। जैसे हमने यहाँ बता के रखा है एक्स एक्सिस पर हमने एक्स वस्तु ले रखी है, वाई एक्सिस पर वाई वस्तु। ये हमारा पीसी है ओरिजिनल, और हमारा क्या संसाधनों में वृद्धि हो जाती है तो हमारा पीसी कहाँ हो जाता है? PC 1 पे पहुंच जाता है।
मतलब हमारा जो पीपीसी वक्र है वो आगे की तरफ खिसक जाता है। अब दूसरा क्या होता है हमारा संसाधनों में कमी। अगर हमारे संसाधनों में कमी होती है तो क्या होता है, जो हमारा पीसी वक्र है वो पीसी वन ही ओरिजिनल वक्र है, इससे क्या होता है इधर खिसक जाता है, पीसी वन हो जाता है, पीसी से पीसी वन हो जाता है, मतलब ये कमी हो जाती है संसाधनों की। तो हमारा पीपीसी वक्र क्या होता है बाईं तरफ खिसक जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है हमारे दाईं तरफ खिसक जाते हैं। यहाँ क्या होता है संसाधनों में वृद्धि, यहाँ होती है हमारे संसाधनों में कमी। ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा तकनीक में परिवर्तन। तकनीक में परिवर्तन में क्या होता है, अगर एक वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हो तो हम देखेंगे क्या है, हमारे दो चीज होती है, एक तो एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन या वृद्धि होती है और वाई वस्तु की तकनीक में वृद्धि होती है। अगर एक्स वस्तु की तकनीक में वृद्धि होती है तो केवल एक्स का ही क्या होगा हमारा पीपीसी इस तरह से बनेगा। अगर हमारी एक्स वस्तु की तकनीक में वृद्धि होती है तो ये हमारा ओरिजिनल पीसी है ए बी, और हमारा अगर एक्स वस्तु की तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो हमारी एक्स वस्तु क्या है उसकी उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा बी से बी वन हो जाएगा, ये हमारा स्थिर रहेगा। अगर हमारे एक्स वस्तु की क्या हो तकनीक में वृद्धि हो जाए तो वो तकनीक में अगर वृद्धि होगी तो वो ज़्यादा उत्पादन होगी, इसलिए ये बी से बी वन हो गया। अब क्या होता है हमारा, अगर हमारी वाई वस्तु की तकनीक में वृद्धि होगी तो क्या होगा हमारा ये जो है वो बी से बी वन हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो अगर हमारा इधर की तरफ हमारा बढ़ता है तो ऊपर जाता है, अगर इधर की तरफ बढ़ते तो आगे जाता है। तो इस तरह से डायग्राम में होता है क्या, अगर आगे की तरफ जा रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे है तो आगे की तरफ बढ़ेगा, अगर वाई एक्सिस पे तो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो अगर हमारी वाई वस्तु की तकनीक में वृद्धि होगी तो हमारी वाई वस्तु क्या होगी बी से बी वन हो जाएगी, मतलब वाई वस्तु का उत्पादन जो है वो बढ़ जाएगा। एक्स का क्या रहेगा स्थिर रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स की यहाँ पे तकनीक में परिवर्तन, यहाँ पे एक्स ही करा था ये अलग अलग आता है। अगर दोनों ही वस्तु की तकनीक में एक साथ परिवर्तन हुए तो हमारा पीपीसी क्या होगा, पीपीसी क्या हो जाएगा ये पीसी से कहाँ हो जाएगा पीसी वन पहुंच जाएगा। तो हमारा पीसी वाला ये कौन है ओरिजिनल है पीसी वाला, और पीसी वन क्या है ये वृद्धि है। तो अगर हमारे दोनों वस्तुओं में समान रूप से वृद्धि हो, ठीक है, तो हमारा पीपीसी में खिसकाव तीन तरह का होता है, संसाधन परिवर्तन से, तकनीक में वृद्धि से, और तीसरा क्या है दोनों वस्तु की तकनीक में समान रूप से वृद्धि होती है। तो तीन है हमारे ये। ओके, तो ये हमारा दूसरा पार्ट यही समाप्त होता है। तो हमने दूसरे पार्ट में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा पीपीसी पढ़ा, पीपीसी के बारे में हमने पीपीसी की पढ़ा पहले, फिर क्या पढ़ा पीपीसी पढ़ा, फिर पीपीसी की मान्यताएं, और फिर पीपीसी की टेबल, और फिर पीपीसी की टेबल के बाद उसको ग्राफ के द्वारा उसको समझा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने पीपीसी की विशेषता को पढ़ा। फिर उसके बाद हमारा तीस में क्या है पीपीसी के अंदर तीन टॉपिक हैं, तो तीनों हमने कवर कर लिए। पीपीसी का खिसकाव, तो पहला क्या पीपीसी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। फिर दूसरे नंबर पे क्या पीपीसी की मान्यताएं, फिर पीपीसी की टेबल और उसको ग्राफ के द्वारा देखा। फिर उसके बाद पीपीसी की क्या पढ़ी विशेषताएं, फिर पीपीसी का खिसकाव। तो ये हमारा पीपीसी वाला टॉपिक खत्म हो गया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और हमें कमेंट में ज़रूर ये बताएं हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।